मैं राजवीर सिंह चौरान, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SRR मोरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड आफ्टरनून टू ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ BSc पार्ट सेकंड। कल वाले कंटेंट के अंदर अपन ने जो डिस्कस किया वो फिनॉल चल रहा था टॉपिक। इसमें अपन ने फिनॉल का नामकरण किस प्रकार से करते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल और पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स। इसमें फ़िनॉल के बनाने की विधियाँ अपन ने कल डिस्कस कर ली थी। फ़िनॉल की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, वो अपन कल डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। तो पहले अपन भौतिक प्रॉपर्टीज़ यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करें। तो शुद्ध अवस्था में फिनॉल क्या है? एक कलरलेस क्रिस्टलाइन ठोस पदार्थ होता है। इसमें क्रिस्टल की सुई के आकार जैसे होते हैं जो कि आर्द्रताग्राही होते हैं। इनका गलनांक जो है मेल्टिंग पॉइंट 42 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल में आंशिक विलय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे कि ईथर है, एल्कोहल है, इसमें शीघ्र विलय होते हैं। वायु और प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर धीरे धीरे इनका पिंक कलर जो है वो जाता है। ये एक पॉइजनस पदार्थ है, एक विशेष गंध आती है इसके अंदर। तो ये तो इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल के अंदर जो बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस OH समूह की यानी कुल मिलाकर के फिनॉल के अंदर 3 प्रकार की अभिक्रियाएँ होती हैं। एक तो फिनॉल में उपस्थित जो OH समूह है उसके कारण 2 रिएक्शन, तो और एक रिएक्शन जो होती है वो बेंजीन विलय की अभिक्रिया। तो OH के कारण 2 रिएक्शन कौन सी हैं? एक तो वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध विखंडन होता हो, यानी फिनॉल की एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। दूसरा, कंप्लीट कार्बन और OH ग्रुप का विखंडन होता हो, जिसमें पूरा OH समूह हटता हो और इसके स्थान पर कोई दूसरा ग्रुप या समूह जुड़ता हो। तीसरी, बेंजीन विलय की रिएक्शंस हो सकती हैं। तो अभी अपन 1 बाय 1 जो है डिस्कस करें। तो रिएक्शंस ऑफ दी OH ग्रुप विच इज़ प्रेजेंट इन दी फिनॉल, इसमें भी कौन सी? जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बंध का विखंडन होता हो, यानी ये फिनॉल की अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। तो फिनॉल क्या है? दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं और ये एल्कोहल की तुलना में स्ट्रॉन्गर एसिड है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और इनकी अम्लीय प्रकृति को अपन निम्नलिखित पॉइंट्स के आधार पर डिस्कस कर सकते हैं। जब फिनॉल की रिएक्शन मान लो सोडियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड जो है वो प्रोडक्ट बनता है। इसी प्रकार से फिनॉल की यदि रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में बहुत कम होती है। ये स्ट्रॉन्गर बेस जो है NaOH के साथ क्रिया करके लवण तो बनाते हैं, लेकिन दुर्बल अक्षार सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट को अपघटित करके CO2 को निष्कासित नहीं कर पाते हैं। यानी फिनॉल की रिएक्शन जब अपन सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएंगे तो देयर इज नो रिएक्शंस। तो अनुनादीय संरचनाएं अपन फिनॉल की देख सकते हैं। इसके अंदर फिनॉल में जो OH ग्रुप है उस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं। वो दोनों के दोनों लोन पेयर में से एक लोन पेयर अगर कॉन्जुगेट होता है तो ये 3 से लेकर के 5 तक की संरचनाएं बनती हैं जो कि लेस स्टेबल हैं। OH समूह में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु का एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है बेंजीन विलय में अनुनाद करता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन परमाणु धनावेशित हो जाता है और OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करके हाइड्रोजन परमाणु को प्रोटॉन के रूप में मुक्त करता है। ये इसकी अम्लीय प्रकृति को प्रकट करता है। यही कारण है कि बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा 36 किलो कैलोरी प्रति मोल की तुलना में फिनॉल की अनुनाद ऊर्जा 40 किलो कैलोरी प्रति मोल अधिक होती है, अर्थात 4 किलो कैलोरी प्रति मोल का ऊर्जा का अंतर है। इसका मतलब फिनॉक्साइड आयन जो है वो फिनॉल की तुलना में अधिक स्थायित्व दर्शाता है। एक बार फिनॉक्साइड आयन बनने पर यह अपने आप में अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो इसमें फिनॉक्साइड आयन फिनॉल की तुलना में अधिक स्थायी है, क्योंकि अनुनादी संरचनाओं में चार्ज सेपरेशन नहीं है। जैसा कि 1 से लेकर के 5 अनुनादी संरचनाएं दिखा रखी हैं, तो इससे स्पष्ट है। तो फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं यानी फिनॉल वर्सेज एल्कोहल से अगर तुलना करते हैं अपन, तो ऐसे यौगिक की तुलना करें अपन जो बिल्कुल समान है, जैसे साइक्लोहेक्सेनॉल है
ये अल्कोहल की भांति व्यवहार करेगा, फिनोल है, एरोमेटिक है। तो उपरोक्त दोनों यौगिक अम्लीय प्रकृति के होते हैं क्योंकि ये धातुओं से क्रिया करते हैं, लेकिन फिनोल जो है वो अधिक अम्लीय होता है। फिनोल की अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएं तो सोडियम फिनोक्साइड प्लस हाइड्रोजन ये बनता है, और एल्कोहल की यदि सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे तो सोडियम अल्कोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है, वो निकल जाती है। तो फिनोल की अभिक्रिया जलीय क्षार से करवाए जाते हैं तो फिनोक्साइड आयन बनता है, जबकि इन्हीं परिस्थितियों में एल्कोहल जलीय क्षार से कोई क्रिया नहीं करता है। जैसा कि नीचे दिखा रखा है, फिनोल प्लस NaOH, एल्कोहल प्लस NaOH कोई क्रिया नहीं है। तो इसका एक मेन कारण दूसरा, फिनोल के अंदर जो OH ग्रुप है वो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि मोर एसिडिक नेचर है, जबकि एल्कोहल के अंदर OH ग्रुप जो है वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। यानी sp2 संकरित कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो sp3 की तुलना में अधिक होती है। यानी S करेक्टर जितना अधिक होगा उस कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता उतनी ही अधिक होगी। तो एल्कोहल के अंदर कार्बन जो है OH ग्रुप जो है वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि फिनोल के अंदर जो OH ग्रुप है वो sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। जैसे फिनोल की अनुनादी संरचनाएँ दिखा रखी हैं, ऐसे ही नीचे फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएँ दिखा रखी हैं। दोनों का अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं एल्कोहल और फिनोल की, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ की जो है कंपेरेटिव जो है एक्सप्लेनेशन इसमें ग्राफ के द्वारा दिखाया हमने, जिसमें अल्कोक्साइड आयन का स्थायित्व, फिनोक्साइड आयन का स्थायित्वकरण, इन दोनों की चीज़ों को अपन ने इसमें से डिस्कस किया है। फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। मान लो यदि सब्स्टिट्यूएंट -R प्रभाव दर्शाता है, यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, जैसे नाइट्रोस या नाइट्राइल इत्यादि ग्रुप अगर फिनोल के ऊपर जुड़े हुए हैं तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इसमें बढ़ा देते हैं। या नाइट्रो ग्रुप जैसे समूह बोले कि ऑर्थो या पैरा स्थिति पर होता है तो ऑक्सीजन OH समूह पर धनावेश में वृद्धि होती है, क्योंकि अनुनाद एवं विस्थानीकरण के कारण ऋण आवेश का वितरण बढ़ जाता है। यदि नाइट्रो समूह मेटा स्थिति पर हो तो अनुनाद प्रदर्शित नहीं हो पाता है, लेकिन मेटा स्थिति पर यह -I प्रभाव दर्शा सकता है। यही कारण है कि मेटा नाइट्रोफिनोल जो है फिनोल की तुलना में अधिक स्थायी होता है, अम्लीय होता है। जैसे अपन ने इसी डायग्राम के द्वारा नाइट्रो ग्रुप को पैरा स्थिति पर दिखाते हुए इसका एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जो है वो अनुनाद के द्वारा दिखाया गया है। अगर मेटा के ऊपर इसको लेते हैं तो कोई इसमें संयुग्मन नहीं है। तो अम्लीय सामर्थ्य का घटता हुआ क्रम क्या हो सकता है, जैसे पैरानाइट्रोफिनोल है, इट इज़ मोर एसिडिक दैन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक दैन मेटानाइट्रोफिनोल एंड मेटानाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक दैन फिनोल। मान लो दूसरा, अगर सब्स्टिट्यूएंट R जो है वो +I इफेक्ट वाला हो या +R प्रभाव दर्शाता हो तो बेंजीन विलय के अंदर जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। मान लो ये ऑर्थोअमीनोफिनोल दे रखा है, मेटाअमीनोफिनोल दे रखा है, या फिनोल दे रखा है, पैराअमीनोफिनोल है, तो ऑर्थोअमीनोफिनोल है इट इज़ मोर एसिडिक दैन मेटाअमीनोफिनोल, और मेटाअमीनोफिनोल की जो लगभग फिनोल के समान ही है, अमीनोफिनोल जो लगभग फिनोल के समान ही एसिडिटी को दिखाएगा, और ये फिनोल जो है इट इज़ मोर एसिडिक दैन पैराअमीनोफिनोल। इसी प्रकार से अगर +I प्रभाव दर्शाता है तो इसके अंदर अपन देखते हैं इसकी उपस्थिति के कारण जो है इसकी अम्लीय सामर्थ्य जो घट जाता है, क्योंकि फिनोक्साइड आयन जो है अस्थायी हो जाता है। इसी कारण +I प्रभाव वाले प्रभाव से विलय का ऋणावेश बढ़ जाता है। ये क्रम दिखाया है फिनोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल और ऑर्थोक्रिसोल का बढ़ता हुआ ये क्रम दिखाया है एसिडिक स्ट्रेंथ का। इसी प्रकार से यदि प्रतिस्थापी समूह -I प्रभाव दर्शाता हो, प्रभाव प्रदर्शित करता हो, जैसे हेलोजेंस हैं, तो फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व इसमें बढ़ जाता है। ऑर्थोक्लोरोफिनोल, मेटाक्लोरोफिनोल, पैराक्लोरोफिनोल और सिंपल फिनोल, ऐसे एस्टर का फॉर्मेशन हो जाती है। जब फिनोल की रिएक्शन अपना क्षार की प्रेजेंस में एसिड क्लोराइड या एसिटिक एनाहाइड्राइड से कराते हैं तो फेनिल एसीटेट जो है प्रोडक्ट बनता है, और यही फेनिल एसीटेट जो है अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में पुनरावेशित होकर के
ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन बनाता है। तो इसको जो है फ्रीज पुनर्विन्यास भी बोलते हैं अपन। नेक्स्ट, फिनोल में उपस्थित OH समूह की वो अभिक्रियाएं जिनमें OH समूह पूरा का पूरा हटता हो और इसके स्थान पर दूसरा समूह जुड़ता हो। जैसे मान लो PCl5 के साथ रिएक्शन कराएं तो फिनोल प्लस PCl5 तो POCl3 HCl निकल जाएगा। फिनोल इज कन्वर्टेड इनटू क्लोरोबेंजीन। अगर जिंक डस्ट के साथ फिनोल की रिएक्शन कराते हैं तो जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा और बेंजीन बन जाएगी। अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिनोल जो है अमोनिया और जिंक क्लोराइड के साथ मिलकर के एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें ऑर्थोक्रिसोल या कटिकोल है तो हरा रंग आ जाएगा, क्यूनोल है तो लाल रंग आ जाएगा, फिनोल या रिसोर्सिनोल तो बैंगनी रंग देंगे। तो इस प्रकार से जो है आयरन कॉम्प्लेक्स टाइप जो है वो प्रोडक्ट्स इसमें बनते हैं। अब फिनोल में उपस्थित बेंजीन विलय के कारण रिएक्शन जो है यानी बेंजीन विलय की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ हैं। तो ये 4 प्रकार की होती हैं: हेलोजिनेशन, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण और FCR फ्रील्ड-क्राफ्ट रिएक्शन। तो हेलोजिनीकरण हो गया, नाइट्रीकरण हो गया, फ्रील्ड-क्राफ्ट रिएक्शन हो गई, सल्फोनीकरण हो गया। तो इसमें अगर फिनोल की रिएक्शन अपन ब्रोमीन के साथ कराते हैं या ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं तो इसमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल जो प्रोडक्ट बनता है। यानी दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजिशन जो है वो, ये अपने को पता है कि हेलोजेंस जो हैं दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स। तो अगर इसका कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन कराएं अपन, जैसे फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड और नॉन पोलर सॉल्वेंट लें तो उस केस में मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट जो वो बनेगा यानी पैराब्रोमोफिनोल बन जाएगा। इसी प्रकार से जब क्लोरीन के साथ करेंगे तो ऑर्थोक्लोरोफिनोल और पैराक्लोरोफिनोल। ऐसे नाइट्रीकरण अगर कराएं अपन फिनोल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कराएं तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल प्लस पैरानाइट्रोफिनोल बनेगा। और यही नाइट्रीकरण अगर सांद्र HNO3 H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल यानी पिक्रिक एसिड जो है प्रोडक्ट बनता है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, पिक्रिक एसिड मोर स्ट्रोंगर। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन के कारण अधिक वाष्पशील होता है, जबकि पैरानाइट्रोफिनोल जो है उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन में पाया जाता है। यही कारण है कि ऑर्थोसमावी पैरा की तुलना में अधिक वाष्पशील होते हैं। ऑर्थोसमावी के अंदर भापी आसवन में भाप के साथ चला जाता है, पैरासमावी फ्लास्क में शेष रह जाता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में जैसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई है, इसके कारण अधिक वाष्पशील है। पैरानाइट्रोफिनोल में ये इंटरमोलिकुलर दिखाया है इसके अंदर, यानी 2 या 2 से अधिक मोलिक्यूल्स जो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी सल्फोनेशन है। जब फिनोल की रिएक्शन सांद्र H2SO4 के साथ करवाते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। और यही रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराएं अपन या H2S2O7 ओलियम के साथ कराएं तो द सेम प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। देन नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन जो फ्रील्ड-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फिनोल की रिएक्शन अगर एल्किल हैलाइड के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड तो ऑर्थो अल्किल फिनोल और पैरा अल्किल फिनोल जो वो प्रोडक्ट बनता है। इसी प्रकार के एसाइलेशन कराएं अपन, एसिटिलीकरण करा दें तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन जो प्रोडक्ट बनते हैं। इसी प्रकार से लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन है। जब फिनोल की रिएक्शन मान लो सोडियम नाइट्राइट और H2SO4 यानी नाइट्रस अम्ल के साथ करवाते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में पैरानाइट्रोफिनोल जो है वो बनता है। पैरानाइट्रोफिनोल जो है पैराक्विनोन मोनोऑक्जिम के रूप में ये आपस में, इसको लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट भी बोलते हैं। ये सिंगल रिएक्शन जो है मान लो फिनोल की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कराएं तो फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जिसको अपन बेकेलाइट बोलते हैं ये भी बनता है, जो इस बेकेलाइट फॉर्मेशन दिखाई है। इसी प्रकार से फॉर्मुलेशन रिएक्शन होती है। फॉर्मुलेशन गाटरमैन रिएक्शन है या रायमन-टीमन रिएक्शन है। तो गाटरमैन रिएक्शन के अंदर क्या है, फिनोल की रिएक्शन HCN और HCl के साथ कराते हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ तो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट बनता है। और इसी प्रकार रायमन-टीमन रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म के साथ KOH के साथ रिएक्शन कराएं फिनोल की तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्लस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो प्रोडक्ट बनता है। तो इन द सेम वे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, कोल्बे श्मिट रिएक्शन है जिसमें फिनोल की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं इन फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर में तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यानी सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। इसको कोल्बे श्मिट रिएक्शन बोलते हैं। और यही रिएक्शन जो है
अपन अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड और KOH के साथ कराएं फिनोल की तो प्रोडक्ट वही सैलिसिलिक एसिड बनेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, लेकिन इस रिएक्शन का नाम रायमंड टीमन रिएक्शन हो जाएगा, जैसा कि इस डायग्राम से दिखाया है। और लास्ट रिएक्शन जो है अपन क्या देख सकते हैं, थैलिक एनाइड्राइड के साथ, यानी 2 मोल अपन फिनोल के लेते हैं प्लस थैलिक एनाइड्राइड, तो इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 एंड जिंक क्लोराइड, तो फिनोफ्थलीन जो है एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड जो है वो बनता है। 2 मोल फिनोल प्लस 1 मोल थैलिक एनाइड्राइड, तो H2O का निष्कर्षण हो जाएगा, फिनोफ्थलीन जो है प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू। के लिए आयो।